हाय, व्हाट्स योर नेम? हिंदी में कह रहे कंटिन्यू। हाँ, तो यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट। मेरा नंबर भी आएगा, कभी तो आएगा, अभी नहीं, मैं भी शायद अगली बार आए। तो प्लान बी क्या है? प्लान बी। प्लान बी सबका नहीं होता लक्ष्मण। क्या टाइमलाइन है आपके पास? My dad owns a furniture workshop. व्हाट इज योर प्लान बी? मुझे भी नहीं पता। जोश तो बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है ऑब्वियसली। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में हम सबको पता है कि इसको क्रैक करना डिफिकल्ट है ब्रो। स्टूडेंट्स स्ट्रगल, दे स्पेंड इयर्स ऑफ देयर लाइफ इन वन रूम व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो वो मोमेंट उनके लाइफ में कब आता है कि वो बोलते हैं बस बहुत हुआ बॉस, अब हम प्लान बी इम्प्लीमेंट करेंगे। मैम रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? थोड़ा आगे जाके कर लोगे प्लीज। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? जी। यूपीएससी की तैयारी हम कब से कर रहे हैं? 2022। I attempted 2025 as in my first attempt. आई एम हेयर सिंस लाइक अगस्त, लाइक 7-8 महीने। हाँ, 1 साल हो गया है, अभी ये दूसरा अटेम्प्ट होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ग्रेजुएशन के बाद, अब ये सेकंड अटेम्प्ट है। ये ऑलमोस्ट हम लोग का 8 मंथ्स होने जा रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा। तैयारी शुरू की थी मैंने आज से 3 साल पहले। अभी फोर्थ अटेम्प्ट इस बार हो जाएगा। मेरी नानी वगैरह सब कहते थे ये तो कलेक्टर ही बनेगी, ये तो कलेक्टर ही बनेगी। तो किसी ने ऑप्शन ही नहीं दिया पूछने का इसके आगे, तो मैं फिर मैं यही हो गई। मेरी बहन का ऐसा था, सजेशन था कि करना चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट 4 ईयर जॉब भी किया कॉर्पोरेट में। तो क्या है ये प्लान बी? जानेंगे आज के इस वीडियो में बाय टॉकिंग टू दीज यूपीएससी एस्पिरेंट्स। इनमें से कई लोगों का होगा फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2026 और कई सारे लोग करके बैठे होंगे 3-4 अटेम्प्ट्स। तो वेलकम टू जिंगाबाद, इट्स मी पावनी जैन एंड इट्स टाइम टू गेट इनटू द रियल कॉन्वर्सेशन। तो प्लान बी क्या है? प्लान बी। प्लान बी तो सभी का होता है यहाँ ऐसे। प्लान बी सबका नहीं होता लक्ष्मण। वी ऑल नो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इसमें, तो मेरा सेकंड ऑप्शन स्टेट पीसीएस एंड अदर सिविल एग्जामिनेशंस ही होंगे। नो प्लान भी, पर हाँ कुछ ना कुछ मैं और करता रहता हूँ। हॉबीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ, वैसे प्लान लाइक करियर वाइज मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्लान भी है क्योंकि मैं खुद एक अमीर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो प्लान भी की मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहूँ तो बिज़नेस कर लूँ कल को, और हो सकता है मैं कुछ छोड़ के आया हूँ तो मैं वापस वहाँ जा सकता हूँ जॉब में। My dad owns a furniture workshop and a furniture showroom, but that's something I don't wanna do. So I have plans that I have more interest in geography and polity. So for sure I will try my best luck to teach polity and geography. स्टेट पीसीएस फिलहाल तो, क्योंकि स्टेट पीसीएस का भी मेंस दिया था मैंने, लेकिन स्टेट पीसीएस में रेगुलर वैकेंसी आती नहीं है राजस्थान से। तो यूपीएससी की तरह या फिर यूपी बोर्ड की तरह यहाँ राजस्थान में हर साल स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन अभी सेकंड ईयर में हूँ, तो जब ये ओवर हो जाएगा तो उसके बाद अलग प्लान है। मैं अभी JRF कर सकता हूँ, PhD कर सकता हूँ, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मतलब आपके तो प्लान जेड तक रेडी हैं। हाँ, सब रेडी है। मैंने बीएड किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट टीचर मेरे बैकअप में वो है। तो यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, क्या टाइमलाइन है आपके पास अपने लिए? मेरे लिए तो ये है कि इस अटेम्प्ट और मैं एक और अटेम्प्ट ट्राई करूँगी, फिर और लास्ट तक ट्राई करूँगी, बट एक जॉब के साथ। ऐसा कुछ सोचा नहीं है अभी, बट मे बी 2-3 अटेम्प्ट्स। मैं एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट तो मिनिमम में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एक अटेम्प्ट में तो कोर्स ही कंप्लीट हो जाता है। At least I'm thinking कि when I will cross my third attempt, third and fourth, then I have to think कि अब मुझे कमाना पड़ेगा, क्योंकि it doesn't matter how much financially stable my family is, but if you are a man in Indian society, then you need to earn something by your side. आपके पापा आपको ज़्यादा दिन तक नहीं बिठा के खिला सकते हैं, खिलाएंगे भी तो ताने मिला कर खिलाएंगे, ऐसे नहीं खिलाएंगे वो। अभी 2-3 अटेम्प्ट तो करूँगा बस ये एक और। That's it? Yeah. Why? Because if you give best in to both of your attempts, then I think you should stop if it's not happening. देखिए हम लोग उस स्थिति में आ चुके हैं कि ना उगलते बन रहे हैं ना निगलते बन रहे हैं, वाली वो स्थिति हम लोगों की। तो मुझे लगता है कि अब पूरा ही करना पड़ेगा। अच्छा, कितना मतलब कितने? क्योंकि 6 देता है जनरल कैटेगरी को 6 देता है। I'm 23 right now. I don't think कि मैं 5-6 साल इस चीज़ में लगने के बाद उसके बाद मैं सोचूं कि मैं अब क्या करूं। तो I almost like will end up losing my 20s. मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, और वैसे तैयारी शुरू की थी मैंने आज से 3 साल पहले। नॉट मोर 3 अटेम्प्ट्स मैक्स। And why so? एक साइकिल है, अगर आप जितने लंबे यहाँ रहोगे आप फंसते ही चले जाओगे लाइफ में। यूपीएससी के बाहर भी चीज़ें, सो आई गेस इट्स प्रीटी फाइन। अगर होना रहा तो 3 अटेम्प्ट काफ़ी है, नहीं रहा तो देयर आर अदर थिंग्स टू एक्सप्लोर एज वेल, सो इट्स फाइन। तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो 7 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं और 5 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं कि कितना लगेगा। एफर्ट्स तो बहुत डालते हैं वो, बट फिर भी लिमिटेड अटेम्प्ट होने चाहिए
ऐसा नहीं कि आप देते ही जा रहे हैं और खर्चे करते जा रहे हैं, यहाँ रहने का भी खर्चा बहुत है। आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं तो गैप रहा होगा प्रिपरेशन में, क्योंकि बीइंग विद सो मैनी मेंटोर्स जो मैंने जाना है कि गैप हमेशा रहता है, आप गैप पहचान नहीं पाते। जितने लोगों को मैं जानती हूँ वो कुछ खास सीरियस थे नहीं, इसलिए 5 साल लग गए उनको। डोंट वांट टू नेम देम। जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर चुके हैं, वो उसके बाद भी नहीं हुए, उन्होंने बहुत अच्छे हुए हैं, लाइक 3-4 बार मेंस दिए हुए हैं, 2 इंटरव्यू कॉल हैं उनके पास, स्टिल वो नहीं हुए हैं। फिर एक थे जो शायद फॉरेस्ट में भी हो गए, फॉरेस्ट सर्विस में हो गए। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, प्लान बी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ज़रूरी है, मेरे अकॉर्डिंग तो ज़रूरी है। यू कांट लाइक प्रॉपरली रिलाई ऑन यूपीएससी बिकॉज इट इज़ वेरी अनसर्टेन। अगर प्लान भी होगा तो वो शायद थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे, इतना डेडिकेटेड होकर नहीं पढ़ पाएंगे। उनके माइंड में ये रहेगा कि चलो यूपीएससी नहीं होता है तो हमारे माइंड में कोई और प्लान है तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऐसे लोग भी हैं। ये इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि आप कंफर्म नहीं बता सकते कि होगा नहीं होगा। इतना पढ़ते रहते हैं बच्चे की लाइब्रेरी में आपके जाके देखोगे तो पूरा दिन पढ़ते रहते हैं कि मतलब वो सिर्फ खाने के लिए ब्रेक लेंगे, वो भी खाना घर जाके नहीं खाते हैं। और लाइब्रेरी एक है यहाँ, उसके जस्ट बाहर ही बैठ के बच्चे 2 मिनट में खाना फिनिश करेंगे और फिर चालू, बट फिर भी उनका नहीं हो पा रहा है। मेरे केस में नहीं है, होना चाहिए, अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आगे आप हो सकता है 4 साल बाद आप फेल्ड हो जाओ, लाइक कि कुछ भी कम्प्लीटली लॉस्ट है, तो आप अगर उस टाइम को आप रेडी, मैं बैक ऑफ माइंड रेडी हूँ कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या वो ठीक है, ज़्यादा से मैं ऑल इन खेलता हूँ। मेन चीज़ ये है, जो भी खेलना है ऑल इन है, या तो बर्बाद होंगे या फिर ये बर्बाद इन सेंस कि फिर भी मुझे पता है कि कुछ ना कुछ मैं बेहतर कर लूँगा। प्लान भी होना चाहिए क्योंकि हर इंसान की कमज़ोरी होती है, तो प्लान भी आपको कमज़ोरी से बचाने के लिए है। आप इस एग्ज़ाम में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, जिसे ब्रेन रॉट होना कहते हैं, कि आपको सिलेबस की हर एक लाइन याद होनी चाहिए। जब आपको सिलेबस याद रह जाएगा और लाइफ के सारे हिस्से भूल जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। फैमिली प्रेशर कितना रहता है? बहुत ज़्यादा। तो क्या आपका इरादा है इसको एग्जॉस्ट करने का? मेरा इरादा था कि अभी चले जाऊँ, मेरा इरादा है अभी मैं, अगर मुझे कोई अभी बोले कि चले जाओ तो मैं चले जाऊँगा। सो आई एम द एल्डर डॉटर एंड आई हैव अ यंगर सिस्टर एंड माय फादर। तो बस यही है कि अब हम वहाँ से निकले हैं, तुमको इतना पढ़ाया है तो तुमको कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है। इंडिया में क्या है कि अब अगर आप यूएसए या यूके जाएंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा क्या कर रहे हो, अपने पड़ोसी के घर में कोई ताक झाक नहीं करता। इंडिया में क्या है कि मेरा बच्चा पास होना हो, पड़ोसी का फेल होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, दे आर सपोर्टिव ऑल्सो, बट यू कांट से कि हाँ मैं निकाल के ही आऊँगी अब पेपर, तो वापस अब देखो। तो स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है, फ्यूडल सोसाइटी है। बहुत समय से हम लोग 800-700 साल को आप इतिहास देखेंगे तो फ्यूडल सोसाइटी है। आप क्या हैं, 10,000 ही मनसबदार हैं, 15,000 ही मनसबदार हैं। तो वो चीज़ हम आज़ादी के बाद एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग ट्रांजिशन नहीं कर पाए। और अगर आप पिछले 70 साल में देखेंगे तो जो स्टील फ्रेम जिस हिसाब से इमेजिन किया, उसको एक रूलिंग माइंडसेट के तौर पे इमेजिन किया गया इंडिया में, कि IAS है, कलेक्टर साहब, राजा मेंटालिटी, बड़े बड़े बंगले उनको दे दिए और वो सपने लेके बच्चे यहाँ पे आ जा रहे हैं। प्लान बी होना एक प्रैक्टिकल डिसीजन है, इसका लॉजिक दे दिया। डू यू अग्री विद देयर लॉजिक और नॉट? दैट यू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। रेस्ट यू गाइज नो द ड्रिल। Like this video, share it with all your friends, even if they are not preparing for UPSC. And do not forget to subscribe to Zingabad.